सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर आज है मेंस क्लास नंबर 6 और आज हम कुछ अच्छे डीआई के और अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमारा जो इस सेशन का टारगेट है वो आईबीपीएस क्लर्क मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस और आरआरबी पीओ मेंस है। जैसे कि आप सब जानते हैं ये जो एग्जामिनेशन है इन सब के मेंस लगभग आसपास लेवल के ही होते हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा लेवल की बात की जाए तो आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ मेंस और तो उससे थोड़ा सा नीचे एसबीआई क्लर्क मेंस। ठीक है, उनके बाद ये एग्जामिनेशन के मेंस आते हैं। आपका मेंस ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, तो बच्चे टारगेट करते हैं कि ज्यादा ज्यादा अटेम्प्ट इसके अंदर किए जा सके। और वही आज हमारी कोशिश होगी कि हम कॉन्सेप्चुअली खुद को इतना स्ट्रांग बनाएं कि हमारी स्पीड भी साथ साथ बनी रहे, इतनी डेप्थ में हम चले जाएं कॉन्सेप्ट के, ताकि वो मेंटल प्रिपरेशन हमारी हो जाए कि हम स्पीड बढ़ाएं भी तो कॉन्फिडेंस रहे। ठीक है, तो सबसे पहले कंफर्म कर दीजिए, दिखाई सुनाई अच्छे से दे रहा हूं, बढ़िया ऑडिबल हूं, विजिबल हूं, कंफर्मेशन कर दीजिए, फिर आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहले एक डीआई करेंगे हम और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप में से कोई भी बच्चा अगर कंप्लीट कोर्सेज की एक्सेस चाहता हो तो अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपके कंप्लीट कोर्सेज कहाँ पे मिलेंगे, आपसे बेसिक से हाई लेवल पढ़ना हो तो कहाँ पढ़ सकते हैं, आप अनअकैडमी पे पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पे आप अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आपको मेरे और साथ साथ मेरे साथ जितने मेरे फेलो एजुकेटर्स हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, हिंदी, कंप्यूटर, उन सभी की क्लासेस की यहाँ पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन का। 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन चूज कीजिएगा और एक कोड बता रहा हूं आपको, कोड है TT10। इसका इस्तेमाल कीजिएगा, इससे आपकी जो फीस होगी वो कम हो जाएगी, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा आपको TT10 कोड से। ठीक है, रेडी हो आप सारे के सारे बच्चे? यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है, जब भी सब्सक्रिप्शन आप ले रहे होते हो ना, यहाँ नीचे की तरफ एक ऑप्शन आता है, डू यू हैव अ रेफरल कोड। यहाँ लिख देना है आपने, इधर लिख देना है आपने TT10 अप्लाई कर देना है और 12 या 24 महीनों में से कुछ सिलेक्ट करना है। ठीक है, मेरा अभी एक ऑनगोइंग कोर्स चल रहा है अल्फा, जो प्री प्लस मेंस का कंप्लीट सिलेबस का कोर्स है। इसके अलावा आपका एक सिग्मा कोर्स भी चल रहा है जो मेंस का कोर्स है। ठीक है, चलिए आज की डीआई से शुरुआत करते हैं। एक बार फ्रेम में बता दो, ऊपर का टेक्स्ट जो है कट तो नहीं रहा? एक बार फ्रेम में आप बता दीजिए, ऊपर का टेक्स्ट नहीं कट रहा ना? कटना तो नहीं चाहिए। चलो, सो हमें क्या दिया गया है, क्या डेटा है हमारे पास जो हमें दिया गया है? हमें दिया गया है, स्टडी द डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। द फॉलोइंग डायग्राम शोज द डिस्काउंट परसेंटेज। आपको डिस्काउंट परसेंटेज बता रहा है और इसके साथ ही बता रहा है प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कंपनीज, 5 डिफरेंट कंपनीज वॉचेस एंड 3 ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स। 3 अलग अलग ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं, उनके ऊपर जो डिस्काउंट परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज है उसका डेटा आपको दिया जा रहा है। सो जो वॉचेज हैं वो यहां पर है। अगर आप नोटिस करेंगे तो वॉचेज हैं फॉसिल कंपनी, शिनोला कंपनी, टाइमेक्स कंपनी, टाइटन कंपनी एंड रोलेक्स कंपनी। ये डेटा है परसेंटेज डिस्काउंट का, जैसा कि यहां पे लिखा गया है, परसेंटेज डिस्काउंट है यहां पे। इसके साथ ही एक और डायग्राम आपको दिया गया है, यहां पे आपको परसेंटेज प्रॉफिट का जिक्र किया गया है। कौन कौन सी कंपनीज है? Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, उसमें फॉसिल, शिनोला, टाइमेक्स, टाइटन एंड अगेन रोलेक्स। ठीक है, इन सब की बात की जा रही है। सो ये डेटा आपने पिक करना है और आई थिंक विजिबिलिटी क्लियर है। मैंने इससे ज्यादा बड़ा तो इसको कुछ कर ही नहीं सकते, मैंने सबसे बड़ा कर दिया डेटा। विजिबिलिटी आई थिंक क्लियर होगी। हाँ जी, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ लगभग लगभग क्लियर है। ठीक है, तो एक बार आप कोशिश कीजिए डेटा क्लियर, इसको फुल स्क्रीन करके डेटा निकालने की कोशिश कीजिए जरा। एक बार फुल स्क्रीन करके डेटा निकालने की कोशिश कीजिए जल्दी से एक बार। क्या क्या निकाल सकते हो, व्हाट कैन बी कैलकुलेटेड इन दिस, देखो चेक करो। की कोशिश आपने, मैं बताऊं?
सर एसएससी भरे या नहीं, देखो उसके ऊपर ना एक डिटेल डिस्कशन मैं करने वाला हूं ताकि दोनों चीजों के बारे में क्लियर हो आपको, एसएससी भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। ठीक है, अभी इस समय बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी है जो ऑनलाइन अवेलेबल है, मैं सारी क्लियर करूंगा बच्चों, गिव मी सम टाइम। अभी सबका फोकस मेंस पे है। ठीक है, तो मैं मेंस की तरफ ही आप सभी का ध्यान रखना चाहता हूं, वो जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे अमेजोन की हम बात करें, सिर्फ अमेजोन की बात करें, या फिर फॉसिल की, इसकी फ्लिपकार्ट की बात करें, या स्नैपडील की बात करें, किसी भी एक की बात करें, सबसे पहले मैं जूम इन करके आपको डेटा दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जूम इन करके कि क्या चल रहा है इसके अंदर। भाई डेटा अगर आप इसको ध्यान से देखो तो क्या चीज आपको नोटिस करनी है इसके अंदर। ठीक है, ये आपका डेटा है, ऊपर सबको पता फॉसिल ही है तो थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, लीजिए थोड़ा और जूम इन कर दिया मैंने आप सभी को ये चीज दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि डेटा कैसे पिक किया जाता है। डेटा जब भी आपके पास एक, इसको पहले सबसे पहले कहते क्या है, इसको वेब चार्ट बोल देते हैं। ठीक है, वेब चार्ट बोल देते हैं इसको। ठीक है, रडार ग्राफ बोल देते हैं, दो इसके नाम है। इसके अलावा इसमें डेटा हमेशा बाहर से देखना शुरू करते हैं, जैसे कि ये जो है ये 55, ये जो पूरी की पूरी लाइन, ये जो पूरा का पूरा पेंटागन आप देख पा रहे हो ना, बाहर वाला पूरा का पूरा पेंटागन, इस पूरे के पूरे पेंटागन की वैल्यू है 55। क्या वैल्यू है इस पूरे के पूरे पेंटागन की बच्चों? 55। ठीक है, पूरे के पूरे पेंटागन की वैल्यू 55। उसके बाद जो अगला पेंटागन है उसकी वैल्यू है 50, उससे अगला पेंटागन जो है उसकी वैल्यू है 45, उससे अगला पेंटागन वैल्यू 40, इसकी वैल्यू 35, इसकी वैल्यू 30, इसकी वैल्यू 25, इसकी वैल्यू 20, इसकी वैल्यू 15, इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 5, और ये जीरो जो है ये बीच में जीरो वैल्यू है। ठीक है, अब अगर आप चेक करोगे ये रेड वाली वैल्यू कितनी है, ये 50 है रेड वाली वैल्यू। ठीक है, उसके बाद अगर आप चेक करोगे नीचे आओगे, ये ग्रीन वाली वैल्यू कौन सी है, ये 20 है ग्रीन वाली वैल्यू, यहां पे लिख दो ये 20 है ग्रीन वाली वैल्यू। उसके बाद थोड़ा और नीचे आओगे, ये ब्लू वाली वैल्यू कौन सी है, 10 है, 10 है ब्लू वाली वैल्यू। ओके सर, सो 50 20 10 ये तीन आपने देख ली। अब शिनोला के केस में आओ, शिनोला में ये ब्लू वाली वैल्यू कौन सी है, ये पेंटागन है 40 वाला, देखो 40 वाला पेंटागन है जो यहाँ पे आ रहा है, चाहे आप देख लो 55 50 45 40, तो ये 40 वाला पेंटागन है, तो ये वैल्यू हो गई बच्चों 40। ठीक, रेड वाली देखोगे तो 40 35 30 होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए, आप चेक कर लो 30 आ रही है यहाँ से। ठीक है, ये भी एक कारण है कि मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ाता, क्योंकि आपको ना इस तरह की डेटा की विजिबिलिटी थोड़ी कम आती है। ठीक है, इसलिए मैं ना उस पे OBS पे पढ़ाता हूँ, ताकि ऐसे जो बहुत हार्डकोर बहुत सारे डेटाज है ना, जिसके अंदर ऐसे बहुत सारा टेक्स्ट घुसा हुआ होता है, वो ऐसे बोर्ड्स पे ना क्लियर नहीं आता, पर पेपर में आ जाते हैं ऐसे। ठीक है, अभी ग्रीन वाली देखोगे तो ये कौन सी है, ये है 15 वाली लाइन, देखो 15 वाला पेंटागन है जो ग्रीन वाला है। ओके, टाइम एक्स देखोगे इधर सबसे लास्ट में जा रहा है, टाइम एक्स सबसे लास्ट में, यानी कि 55। उसके बाद ये ग्रीन वाला देखोगे ना, ये ग्रीन वाला, सो ये कौन सा पेंटागन है, ये कौन सा पेंटागन है, ये 30 वाला पेंटागन है। चाहे आप ऐसे देख लो कि ये 5 है 10 है 15 है 20 है और 25 है 30 है, 30 वाला पेंटागन है ये, 30 25 ये 20 वाला पेंटागन है। ओके जी, बढ़िया। यहाँ बहुत सारा क्लैश हुआ पड़ा है, बहुत सारा क्लैश हुआ पड़ा है, इतना सारा। तो आप देखो ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25, 25 वाले दो हैं यहाँ पे, 25 25, और उसके बाद ये 30 वाले हैं। मूविंग फॉरवर्ड ये 55 वाला डेटा है, और आगे बढ़ोगे तो आपको ये दिखाई दे रहा है ब्लू वाला डेटा, कोई कौन से वाला है भाई, ये 25 वाला डेटा है ब्लू वाला, क्योंकि ये देखो कि ये लाइन जो है ये 25 वाला है, उससे नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने बहुत सारा डेटा कैलकुलेट कर लिया है, बहुत सारा डेटा कैलकुलेट कर लिया है। और इसको अगर हम थोड़ा सा इधर सरका दें तो हम नोट डाउन भी कर सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको हम। चलो एक बार अगले पेज पे इसको नोट डाउन कर लेते हैं, फिर जूम करेंगे। अच्छा, तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्या क्या देखा अभी तक, हमने 3 कंपनीज की बात की, और 3 कंपनीज में अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग मार्कअप और अलग अलग प्रॉफिट परसेंट, डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज है। तो कंपनीज कौन कौन सी हैं, कंपनीज हैं आपके पास, सॉरी इनकी बात कर लेते हैं जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है एंड स्नैपडील है।
यहाँ पे 5 तरह की वॉचेस का जिक्र है, 5 तरह की वॉचेस का जिक्र, ठीक है। और उनमें भी आप मार्कअप परसेंटेज देखोगे और डिस्काउंट परसेंटेज देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि भाई क्या प्रॉफिट परसेंटेज है, क्या डिस्काउंट परसेंटेज है, क्या प्रॉफिट परसेंटेज है, क्या डिस्काउंट परसेंटेज है, क्या प्रॉफिट परसेंटेज है और क्या डिस्काउंट परसेंटेज। इस तरीके से लिखते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉसिल की, उसके बाद शिनोला टाइमेक्स की, एंड देन मूविंग फॉरवर्ड टाइटन एंड रोलेक्स की। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ पहले तो। बहुत बढ़िया डीआई है, मजेदार वाली डीआई है, ठीक है, बहुत बढ़िया वाली डीआई है। अभी हमने जो डेटा निकाला वो सारा का सारा क्या निकाला, डिस्काउंट परसेंटेजेस वाला डेटा हमने सबका ही निकाल लिया, ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे हम रेड कलर में उठाते हैं, फ्लिपकार्ट का डिस्काउंट परसेंटेज उठाते हैं। जो ये फ्लिपकार्ट है इसका डिस्काउंट परसेंटेज लेते हैं कि पांचों में कितना कितना है। सो यहां वैल्यू 50 है, उसके बाद वैल्यू कितनी है 30 है, 50 30 55। फिफ्टी 30 55, ठीक है। 50 हो गया, 30 हो गया, 55 हो गया, यहां पे आए तो 25 हो गया और उसके बाद यहां पे 50 है ये, ठीक है, एक लाइन पीछे था ये 50 है ये, ठीक है। तो ये 55 हो गया और 50 हो गया। $25 एंड 50, सॉरी। उसके बाद आगे मूव करोगे जब आप, तो आप अगला डेटा आप उठा सकते हो अमेजोन का। तो ब्लू कलर वाला डेटा उठा लो, अमेजोन सबसे ऊपर लिखा गया, ये वाली लाइन कवर हो जाएगी इसके अंदर। अमेजोन वाला डेटा देखोगे तो इट स्टार्ट्स विद 10 10 40 10 40, ये डिस्काउंट है बच्चों, 10 40 20। टेन 40 20, उसके बाद यहां 30 और 25। अभी कमेंट नहीं रीड कर रहा मैं, तो मैं एक बार कर लेता हूं आपका ये तीसरे वाला और करके लिख के फिर कमेंट रीड कर लेता हूं। आते हैं स्नैपडील पे ग्रीन कलर में, इट इज 20 15 30। ट्वेंटी 15 30 एंड यहां पे है ये 25 एंड 20। ठीक है, तो ये हमने डिस्काउंट परसेंटेजेस लिख दिए सारे के सारे। क्या क्लियर है यहां तक की बात सबको? सर मजा तो आ रहा है बट दिखाई नहीं दे रहा। सर रोलेक्स स्नैपडील क्या कह रहा है बच्चा? सर रोलेक्स स्नैपडील 50 है, रोलेक्स फ्लिपकार्ट है वो 50 है, मैंने कर दिया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब ऐसे ही प्रॉफिट परसेंटेजेस और लिखना तो मजा आ जाएगा ना। चलो, ये अभी जैसे मैंने आपको पढ़ के बताया था सेम तरीका है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 70 है, ये 65 है, ये 60 है, ये 55 है, ये 50 है, ये 45 है, ये 40 है, ये 35 है, ये 30 है, ये 25 है, ये 20 है, ये 15 है, ये 10 है और ये 5। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो तीन डेटा दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 55%। 55% ये ग्रीन है। ये शिनोला का देखोगे तो ये सबसे लास्ट में चला गया 70%। ओहो हो, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया।
यहां ये देखोगे कि ये वाला ग्रीन वाला कौन सा है, तो आपको दिखाई देगा कि ये 45% है। इधर देखोगे ग्रीन वाला कौन सा है, तो ये 45 वाला जो था ना उससे अगली लाइन पे आ गया, मतलब ये 50% है। और ये देखोगे तो लास्ट से एक लाइन छोड़ के, मतलब ये 60% है। सो ये आपके पास आ गए सीधा सीधा ग्रीन स्नैपडील के प्रॉफिट आ गए आपके पास 5570, 5570, 4550, 45%, 50% एंड 60%। ये जब मैंने जूम इन किया हुआ था तब किसी बच्चे ने निकाला था क्या? ये जब मैंने जूम इन किया हुआ था तो किसी बच्चे ने निकाला था ये वाला? निकाल तो लेना चाहिए था उस टाइम भाई। और आई थिंक विजिबिलिटी भी थी उस टाइम तो। अब तो चलो मैं मानता हूं कि थोड़ी सी कम विजिबिलिटी हो गई होगी। लो चलो, अब ये बात है भाई तुम्हारे सामने। उसके बाद अगली चीज, अगर तुम रेड वाले केस पे आते हो कि रेड वाले केस पे क्या है, तो रेड वाले केस में सबसे पहले यहां पे तुम्हें दिखाई दे रहा है ये जिसपे कट कर रहा है, ये 15, 10 और 5, ये 15% है यहाँ पे। रेड वाले केस में 15% है। ये क्या है? ये है 45%, 40%। यहां देखोगे तो ये क्या है? 40 से एक लाइन पहले आ गया 35%। इधर देखोगे तो ये इसके साथ कोलैबोरेशन कर रहा है 50%। इधर देखोगे तो यहां क्या चल रहा है भाई? ये है आपका 25% वाली लाइन। तो क्या क्या प्रॉफिट आ गया भाई रेड वाले केस में, यानी कि फ्लिपकार्ट वाले केस में? 15, 40, 35, 50। 15, 40, 35, 50। 15, 40, 35, 50, 25। ठीक है, आगे बढ़ते हुए Amazon का और देख लो, फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। Amazon का अगर आप देखोगे जो ब्लू कलर से दिखाया जा रहा है, ये देखोगे सबसे पहले ये है 20%। यहां पे देखोगे तो ये कौन सी लाइन है? ये 25% वाली लाइन है। 20 से जस्ट नेक्स्ट हो गई 25%। नीचे आए, यहां पे कौन सी लाइन है भैया? ये देखोगे तो ये है आपकी 15% वाली लाइन। नीचे आ जाओ, 50, 45, 40, 40%। यहां चले जाओ 25, 30, 35%, 35%। ठीक है, ये आपका निकल गया। सो 20, 25, 15, 20, 25, 15, 40, 35%। पता है ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि भाई अगर हम बार बार अगर वहां खोजते हैं ना डेटा, बहुत देर लग जाती। ठीक है, बहुत देर लग जाती है अगर हम वहां पे खोजते डेटा। अब हमने ये सारा डेटा ना सिंपल करके लिख लिया। सो अगर वो क्वेश्चन कुछ भी देगा ना तो हम डायरेक्टली उठा लेंगे। अब पता है इसको में से आगे कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं करूंगा मैं, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा तामझाम हो जाएगा अगर मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा इसके अंदर। तो मैं आपको ना एक पेयर लेके ना इसकी दो चीजें सिखाता हूं, दो चीजें इसके अंदर जो आप कर सकते हैं। एक बार तो सारे बच्चे एक साथ लाइक बटन पे टैप कर दो बहुत जल्दी से, सारे के सारे बच्चे। और एक छोटी चीज सीख लो, 20%, मान लो कोई एक एग्जांपल लेते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज 25% हो और डिस्काउंट परसेंटेज 40% हो। प्रॉफिट परसेंटेज 25% है एंड डिस्काउंट जो है वो 40% है। अब इसको लेके ना हमारे जो प्राइमरी स्टेप्स होते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, वो दो होते हैं। ठीक है, दो होते हैं इसको लेके हमारे प्राइमरी स्टेप्स। ठीक है, एक पहला स्टेप जो हम कर सकते हैं इसके अंदर, डायरेक्टली इसका इस्तेमाल करके हम रेशियो निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की। क्योंकि एक आपके पास एक रिलेशन होता है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का। ये बहुत जरूरी रिलेशन होता है बच्चों। इससे डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, सीपी और एमपी की रेशियो निकाल सकते हो। सीपी एमपी की रेशियो निकालोगे
आ जाएगी आपके पास। इस केस में निकाल के देखो, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, 100% माइनस 40%, सो दिस विल गिव यू 60%। 100% प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, तो 100 प्लस 25, 125%। ठीक है, तो बस इसको आप कैंसिल कर दो, 5 से कैंसिल कर दिया 12, 5 से कैंसिल कर दिया 25, 12/25 की रेशो आ गई। ठीक है, इधर से आप मार्कअप भी कैलकुलेट कर सकते हो कितने का हुआ। ठीक है, सो एक तरीका इसका ये हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि प्रॉफिट परसेंटेज गिव्स यू द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो देता है प्रॉफिट परसेंटेज। दिस इज 1/4। ये क्या होता है 1/4, मतलब 1/4 का प्रॉफिट हो रहा है। 4 रुपए की चीज 5 रुपए में बेच रहे हो। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ पे 40% है, जिसकी फ्रैक्शन होती है 2/5। दिस गिव्स यू द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, कि 2/5 का डिस्काउंट हो रहा है, तो 5 पे 2 का डिस्काउंट हो रहा है, 3 आ रहा है सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस को आप कर दो बराबर। यहाँ पे सेलिंग प्राइस 5 है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 3 है, बराबर कर दो। इसको 3 से गुना कर दिया, इसको 5 से, तो ये बराबर हो गया। इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से करो, इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से करो। सो यू विल गेट अ रेशियो। क्या रेशियो मिल जाएगी आपको? आपको रेशियो मिल जाएगी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस की। कॉस्ट प्राइस आएगा 4 का 3 गुना 12, सेलिंग प्राइस आएगा 5 का 3 गुना 15, और ये आएगा 5 का 5 गुना 25। सो यू विल गेट अ रेशियो। ठीक है, इस दोनों रेशियो में ये फर्क है कि भाई आपको कई बार ना सिर्फ सीपीएमपी से देखो, ये मेथड एक शॉर्टर मेथड है। लेफ्ट साइड जो मेथड लिखा हुआ एक शॉर्टर मेथड है कंपैरेटिव टू दिस मेथड, बट फायदा भी है। इसमें सिर्फ सीपीएमपी की रेशियो आती है, उसमें सीपीएसपीएमपी तीनों की आ जाती है। हाँ, बट आपको जरूरत के हिसाब से चलना है। अगर मेरा काम सीपीएमपी से चल रहा है तो मैं ये अप्लाई करूंगा, टाइम बचाऊंगा। ठीक है, और अगर मुझे कहीं पे सेलिंग प्राइस की जरूरत है तो मैं ये अप्लाई करूंगा। सो ये जो दिया गया डेटा है उसमें हर कॉन्टेक्स्ट में आप ये रेशियोज निकाल सकते हो। गेटिंग द पॉइंट? आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस? सबसे पहले ये नोट डाउन, जिसने नहीं किया कर लो, मैं फोटो खींचूंगा, आप नोट डाउन कर लो। नहीं, डेटा नहीं निकालना, क्वेश्चन के हिसाब से निकालेंगे हम डेटा। तो अब इतना सारा डेटा थोड़ी ना निकालेंगे। अरे एक तो यार ये अलग ही कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है बच्चों के बीच में। एक बच्चा कह रहा है सर सारा डेटा निकालना चाहिए, एक बच्चा कह रहा है सारा डेटा नहीं निकालना चाहिए। अरे बच्चों, डेटा तो सारा ही निकालना पड़ता है, बट डिपेंड करता है डेटा कितना है। अभी डेटा बहुत सारा है। अगर ये मेरे को इसके इसमें कोई एक या दो दे देता ना, अब मान लो सिर्फ अमेजोन का डेटा देता तो मैं सारा निकाल लेता। ठीक है, बट इसने 3 दे दिए ना, 3 के दे दिए, ऊपर से सब 5 अलग अलग वॉचेस, 3 5 15 डेटा हो गए। ये निकालने की जरूरत नहीं है, 15 रेशियोज आएंगी अलग अलग। वो मत करो, इतना कॉम्प्लिकेट मत करो। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो सिर्फ डेटा डेटा। अभी तो कुछ बच्चे इस लड़ाई में है कि सर इतना हार्ड नहीं आता, तो क्या आएगा? अमेजोन अमेजोन का आ जाएगा। तुम पढ़ तो लो, पढ़ तो लो। ये एटीट्यूड मेंस वाला नहीं लगता मुझे कई बार तुम्हारा, फिर तुम बाद में मेंस दे के आके पछताते हो कि सर आप बात तो सही कह रहे थे। मेंस वाला एटीट्यूड रखो, गेटिंग इट डन वाला एटीट्यूड रखोगे ना, जो भी आ रहा है हाई लेवल का, गेटिंग इट डन वाला एटीट्यूड रखो। अगर वो रखोगे तुम्हारा मेंस कभी नहीं रुकेगा। अगर तुम सिलेक्टिव हो जाओगे ना, सर ये तो मेंस लेवल हमारा पीओ का है, ये क्लर्क का नहीं है, सर क्लर्क में तो सस्ता आता है, पीओ में तो महंगा आता है, ये है वो है, अरे भाई मेरे कर लो। जिसने नोट कर लिया फटाफट से सारे बच्चे लिख दो जी डन हो गया, जी डन लिख दो कमेंट सेक्शन में। और कोई ऐसा ना लाइक है जिसने अभी तक सेशन लाइक नहीं किया, तो लाइक कर दो। किसका इंतजार कर रहे हो? सबने लिख दिया? चलो भाई पहला क्वेश्चन करो फिर फटाफट से।
जो बच्चे कह रहे हैं सर एसबीआई क्लर्क प्री का करवाओ, 1 बजे रोजाना, दोपहर 1 PM डेली बेसिस पे प्री का होगा, सुबह होगा 9 बजे मेंस का। चंदन का आंसर दिख रहा है, दीप्ति का आंसर दिख रहा है, हालांकि है दोनों का अलग अलग। जी ऐसा है जी, बात हो रही है टाइटन तीनों वेबसाइट्स की। क्या बात हो रही है? टाइटन के तीनों वेबसाइट्स की। ठीक है, समझना मेरी बात को, ध्यान से समझना। और वहां पे क्या कहा जा रहा है? वहां पे आपको कहा जा रहा है कि भाई ऐसा है, कॉस्ट प्राइस ना तीनों का कुछ अलग अलग है, उनके बीच का हम रिलेशन बता रहे हैं आप। ठीक है, अच्छी बात है, बताओ बताओ। कह रहे हैं कि टाइटन का कॉस्ट प्राइस फ्लिपकार्ट पे जो है वो 25% ज्यादा है किससे? अमेजोन से। और अमेजोन वो क्या है? स्नैपडील वाला 80% है किसका? अमेजोन का। 80% निकालने के लिए क्या करते हैं? 4/5 करते हैं, मतलब 5 का मल्टीपल होना चाहिए। और 25% निकालने के लिए क्या करते हैं? 1/4 करते हैं, मतलब 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 4 और 5 का मल्टीपल अमेजोन वाले को 20 मान लो। अमेजोन वाले को क्या मानोगे? 20 मान लो, जो कि 4 और 5 दोनों का मल्टीपल है। ठीक है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील। सुनना मेरी बात ध्यान से, बहुत फोकस रखना है आप सबने। फोकस एकदम अल्टीमेट पीक पर होना चाहिए। सुनो मेरी बात ध्यान से। 25% ज्यादा अमेजोन वाले को मैंने मान लिया 20 यूनिट, तो 20 यूनिट से 25% ज्यादा, 1/4 ज्यादा, यानी कि 5 यूनिट ज्यादा फ्लिपकार्ट की वैल्यू है। इससे 5 यूनिट ज्यादा, यानी कि ये 25 यूनिट हो गई वैल्यू। सही है। फिर अगली लाइन में कहता है कि स्नैपडील इज 80% ऑफ अमेजोन। इसका 80% कितना होगा? 16 यूनिट। ये आ गई वैल्यू। ठीक है, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, ये कॉस्ट प्राइसेस आ गए अपने पास। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल सही। ठीक है, अब आते हैं डेटा पे मूव करते हैं। ठीक है, अब डेटा पे मूव करते हैं, जो डेटा है अपने पास उनकी बात करते हैं, थोड़ा समझदारी के साथ, थोड़ा फोकस के साथ। हमारा डेटा कहां गया भाई? ये रहा। अब भैया ऐसा है, बात हो रही है टाइटन की और तीनों वेबसाइट्स की बात हो रही है। टाइटन पे अगर आप देखोगे तो अमेजोन पे 40% का फायदा हो रहा है, हो जाएगा। और फिर वो क्या 7 का मल्टीपल आएगा? इसका 40% आएगा, 7 का मल्टीपल। देखो भैया, इससे हो रहा है। फ्लिपकार्ट पे क्या डेटा है? फ्लिपकार्ट पे 50% का फायदा नहीं होगा, डेसिमल में आएगा। और 50% का फायदा करने के बाद 150% तो हो जाएगा, 3 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा उसको। इधर 50% फायदा हो जाएगा और उसको फिर 4 का डिस्काउंट 3 का बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 50% का बेनिफिट नहीं हो रहा, बाकी सब जगह पे हो रहा है। तो एक काम करूंगा मैं 10-10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इन सबको। ठीक है, 10-10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एज्यूम कर लूंगा ना 10-10 से मल्टीप्लाई करके कि 160 यूनिट्स, ये तो रेशियो निकली थी ना, 160 यूनिट्स, 250 यूनिट्स, 200 यूनिट्स। इससे क्या होगा? डेसिमल नहीं बनेगा और इजीली बात बन जाएगी आपकी। ठीक है, सो मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक कॉस्ट प्राइस है, फिर प्रॉफिट की बात करूंगा, फिर सेलिंग प्राइस की बात करूंगा, फिर डिस्काउंट की बात करूंगा और फिर मार्केट प्राइस की बात करूंगा। फोकस बनेगा तो समझ आएगा, फोकस नहीं बनेगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। इसकी मैं श्योरिटी दूंगा आप सबको कि कुछ समझ नहीं आएगा अगर फोकस नहीं हुआ तो। फोकस हुआ तो एक चीज भी ऐसी नहीं होगी जो समझ नहीं आएगी, सब समझ में आएगा अगर फोकस हुआ तो। ठीक है, समझना मेरी बात ध्यान से सारे के सारे बच्चे। ठीक है, तो अब क्या क्या हो रहा है भाई? अमेजोन में प्रॉफिट हो रहा है कितना? अमेजोन में टाइटन के केस में 40% का फायदा हो रहा है। इसका 40% कितना होगा? 80 का फायदा हो रहा है, तो ये 280 सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, बढ़िया है जी। उसके बाद हमें पता है इसमें डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है? 30% का। 30% का डिस्काउंट मतलब 30% का मतलब 10 रुपए की चीज एक तरीके से 3 का डिस्काउंट देके 7 में बेची जा रही है। 7 यूनिट की वैल्यू 280, तो 7 का 4 गुना 28 होता है। 1 यूनिट की वैल्यू 40, 10 यूनिट की वैल्यू होगी 400, 3 यूनिट की वैल्यू होगी 3 गुना 40 यानी कि 120। ये डेटा निकल के आ गया, बहुत सिंपल सा डेटा था, निकाल लिया। बहुत स्लोली बता रहा हूं मैं, मुझे पता है काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी सीख रहे हैं। अभी काफी सारे ऐसे बच्चे जिनका मेंस का पेपर भी नहीं है फिर भी सीख रहे हैं, मैं सबको ध्यान में रखते हुए बता रहा हूं। उसके बाद फ्लिपकार्ट में आप देखोगे आके, तो फ्लिपकार्ट में आपको दिखाई देगा कि 50% का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 50% कितना होगा इसका? 125 यूनिट्स। 125 यूनिट्स का प्रॉफिट हो रहा है, 375 यूनिट्स में बेचोगे
और कह रहा है 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है मतलब एक बात है सीधी सी, 4 की चीज पे 1 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 3 में बेची जा रही है। 3 यूनिट की वैल्यू 375, तो 1 यूनिट की वैल्यू 125, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 125 और 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4 गुना 125 यानी कि 500 यूनिट। ये भी ठीक है जी, बढ़िया। मूविंग फॉरवर्ड आगे स्नैपडील के केस में देखेंगे। स्नैपडील के केस में भी यही है 50-25%। 50% का फायदा हो रहा है, 80 यूनिट का फायदा हो रहा है, 240 यूनिट की चीज बेची जा रही है, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं वो आपको कि भैया आप 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं। 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं मतलब 4 पे 1 का डिस्काउंट दे रहे हैं, 3 में जा रही है वो चीज। तो 3 यूनिट की वैल्यू 240, तो 1 यूनिट की वैल्यू 80, 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 80 यानी कि 320 यूनिट, ठीक है। तो ये छोटी छोटी मगर प्यारी प्यारी बातें हमने देख ली इसके अंदर, ठीक है, बढ़िया। हमसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, अब ये सवाल है, ठीक है। हमसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, सवाल ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज ऑन टाइटल ऑन ऑल द 3 साइट्स कंबाइंड। डिस्काउंट परसेंटेज, सबसे पहले डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है आप ये देखो, 80 और 120 कितना होता है 200, 200 और 125 कितना हो गया 325, 200 और 125 हो गया 325। सो 325 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितना मार्क प्राइस है टोटल, मार्क प्राइस है 900, 300, 1200, 1220 रुपए का, 1220 यूनिट का मार्क प्राइस है। सो दिस विल बी योर आंसर, सीधी सी बात है, ठीक है, सीधी सी बात है, ये आपका आंसर आ जाएगा। आपने 0 से 0 कैंसिल कर दी, 5 और ये 61, ठीक है, और 1500 और 125, 1625 बटे 61 आपका आंसर आ जाएगा। कितने प्रतिशत आंसर आ गया। अब 61 सभी डिनोमिनेटर्स में है तो जस्ट चेक कर लो कहां से बात बन रही है। 6 और 9 15, 9 5 14, ये तो नहीं हो सकता। 5 और 9 14, ये भी नहीं हो सकता। और 1 और 4 5 ये हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट या लास्ट ऑप्शन में से कोई है, आप चेक कर लो कि कितनी आ रही है वैल्यू। 1244, ये भी नहीं आ रही, ये आंसर है आपका ए ऑप्शन, ठीक है। किस किस बच्चे ने कर लिया था, किस किस बच्चे ने कर लिया था बता दो जल्दी से। था कोई नालायक जिसने कर लिया था, अरे बता दो मेरे भाई, बताते नहीं हो आप एक तो। शाबाश, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे मूव करते हुए फोकस पूरा बना के, मैंने बहुत धीरे धीरे बताया, ये चीज बहुत जल्दी की जा सकती थी, ठीक है, बहुत धीरे धीरे बताया मैंने। आप प्रैक्टिस करोगे ना आप भी ये बहुत तेजी से कर पाओगे। अगला क्वेश्चन करो। किस किस बच्चे का मेंस का पेपर है अभी 24 तारीख को, एक बार बताना। किस किस बच्चे का मेंस का पेपर है 24 तारीख को। अब इस बार इसने पूछा है कि ओवरऑल मार्कअप कितना की है। मार्कअप इज ऑल अबाउट सीपीएमपी। मार्कअप का क्या मतलब होता है कि सीपी से कितना ऊपर मार्क प्राइस है, यही मतलब होता है मार्कअप का। तो मतलब सीपीएमपी की रेशो से काम चल जाना चाहिए, ठीक है। बात हो रही है फॉसिल की। फॉसिल में अगर आप सीपीएमपी की रेशो निकालते हो तो भैया देखो सीधी सी बात है, सीपीएमपी की रेशो निकालने के लिए क्या करना है आपको, याद है कि भूल गए हो, अभी तो बताया था, याद है? मेरे हिसाब से तो भूल गए।
पता होना चाहिए यार, ऊपर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ऊपर 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस 10 ये आ जाएगा 90, और नीचे आएगा 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 100 प्लस 20 120। ठीक है, आगे आएगा डिस्काउंट माइनस 100 माइनस 50 50, और 100 माइनस 15 हो गया 115। आगे आएगा 100 माइनस 20 80, और 100 प्लस 55 155। सो यू गॉट द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस इंडिविजुअली। आप यहाँ पे 30 से काटोगे 3/4 की रेशियो आ जाएगी। यहाँ पे आप 5 से काटोगे 10/23 की रेशियो आ जाएगी। और अगेन यहाँ पे 5 से काटोगे आप तो 16 और 31 की रेशियो आ जाएगी। ये रेशियो आ गई। अभी ना ये 3 अलग अलग रेशियोज हैं, यू कांट लिंक देम। ठीक है, यू कांट लिंक देम। लिंक करने के लिए आपको ऊपर डेटा दिया हुआ है। क्या है ऊपर डेटा? भाई हमने किस सीक्वेंस में लिखा था? ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील वाले सीक्वेंस में लिखा है ना हमने। हाँ, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील। अब वो क्या कहता है कि जो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का प्राइस है वो 150% इन 200%। 150% मतलब 3/2, 200% मतलब सीधा डबल। ठीक है, 3/2 और 2 मतलब 2 से डिविजिबल होना चाहिए। सिंपल सी बात है, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो स्नैपडील का प्राइस अगर 2 यूनिट है, स्नैपडील का कॉस्ट प्राइस अगर 2 यूनिट है तो 2 का 150% अमेजॉन का आएगा यानी कि 3 यूनिट, और इसका फ्लिपकार्ट का आएगा 200% यानी कि 4 यूनिट। ठीक है, तो हमें जो कॉस्ट प्राइसेस है उसको 3, 4 और 2 की रेशियो में तब्दील करना है। क्या करना है? 3, 4, 2 की रेशियो में तब्दील करना है। ठीक है, बढ़िया है जी। देखो 2 का 8 गुना, 4 का 8 गुना, 3 का 8 गुना, ये हो जाएगा। सिर्फ यहीं पे गड़बड़ करेगा और कहीं गड़बड़ वाली बात नहीं है। तो आप क्या करो, क्या करो, क्या करो, क्या करो, क्या करो, आप एक काम करो, आप सब एक काम करो, बहुत सिंपल सा काम बता रहा हूं। देखो इसका तो क्या करना है, इसका तो 8 गुना करना है। 16 तो ये ऑलरेडी है, इससे कम तो क्या ही करोगे। 8 गुना तो करना ही पड़ेगा, 8 गुना तो करना ही पड़ेगा। इसका 8 गुना कर दोगे तो ये बन जाएगी वैल्यू, वो तो ऑलरेडी यही है। ठीक है, मेन बात है 32 को आपको बनाना है 10 का कोई मल्टीपल। 32 और 10 का एलसीएम क्या होता है? ये 32 है ना, 32 और 10 का एलसीएम बताओ क्या होता है? बताओ बताओ बताओ। 160 होता। तो मतलब यहां पे इसको 32 को 160 बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा। इसको 5 से करोगे तो इसको भी 5 से करो और इसको भी 5 से करो। अब रेशियो भी सही हो गई, रेशियो में भी तब्दील हो गया। अब ये क्या है? ये देखो 3 × 8 × 5 है। 3 को 3 × 8 × 5 बनाना है तो मुझे 8 × 5 यानी कि 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो ये वैल्यू क्या आ गई? 120 और 160। इधर क्या है? 10 था और ये क्या है? पूरा का पूरा 160 है। तो ऊपर नीचे मुझे 16 से मल्टीप्लाई करना है। 40 का 4 गुना 160 होता है, तो ऊपर नीचे 16 से गुना करना है मुझे। तो ये बन जाएगी, रेशियो भी नहीं बदलेगी और हमारा काम भी चल जाएगा। ये कितना है? 320 प्लस 48 368। 16 का 2 गुना 32, 16 का 3 गुना 48 368। और यहां देखोगे तो 8 का 2 गुना 16 है, मुझे 5 से गुना करना है बस। तो ये आ जाएगी वैल्यू 80 और 155। ये तो वही बन गई जो शुरू में थी। तो आपने मार्कअप बताना है, उसके लिए आप पहले सबसे पहले देखो कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है आप ये देखो पहले। उसके लिए 120, 80, 200, 200 और 160, 360। तो टोटल कॉस्ट प्राइस है 360। टोटल मार्क प्राइस कितना है? टोटल मार्क प्राइस अगर आप जोड़ोगे तो ये आ रहा है 500, 120 और 50, 170, 500, 670, 670 और 13, 683। यही आ रही है वैल्यू। एक बार दोबारा चेक कर लो। 160 और 360 कितना हो जाएगा? 520, 520 एंड 150 कितना हो जाएगा? 670, 670 एंड 13 हो जाएगा 683। कंफर्म्ड। तो भाई 360 की चीजें थी, उसको 683 बना दिया, तो मार्कअप कितने का किया? 323 का मार्कअप किया। आ जाओ अगले पेज पे, आ जाओ अगले पेज पे। 323 का मार्कअप किया है 360 पे, तो 100 पे कितना? ठीक है, ये आपके सामने है। 0 से 0 काटो, 5 से काटा, 2 से काटा 5 बार कटा, 2 से काटा 18 बार कटा। ठीक है,
ये आ जाएगी वैल्यू कितनी, 1615 बटे 18%। सो दिस विल बी योर आंसर। किस किस का आ गया था ये आंसर बताओ, कौन कौन बच्चा यहां तक पहुंच गया था, जल्दी से बता दो एक बार फटाफट से, कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो गड़बड़ करके बैठा हो। अब 18 का टेबल तो आता ही है आपको, काट दो, 8 बार कटेगा, हाँ 9 बार कटेगा, 7 टाइम्स कटेगा, 2 टाइम्स कटेगा, 89.72 विल बी योर आंसर। उसके बाद काटोगे तो फिर 2 बार कटेगा, फिर 2 बार कटेगा, 2 बार ही कटेगा, 89.73 या 89.72, ओहो 72 ही है। सो डी ऑप्शन विल बी योर आंसर। सो बहुत सारे बच्चों को ना ये जो हमने रेशियो कन्वर्जन की ना इधर दिक्कत आई होगी, ठीक है, मैंने काफी स्लोली बताया बट एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ छोटा सा सेक्शन वो वाला। देखो हमने यहाँ पे 3:4 की रेशियो निकाल ली थी, बड़ा सिंपल है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। सेम रेशियो यहाँ पे भी निकाल ली हमने और यहाँ पे भी निकाल ली हमने सेम रेशियो। उसके बाद हमें चाहिए था, क्योंकि इसने फर्स्ट लाइन में ना तीनों कॉस्ट प्राइसेस के बीच में लिंकेज दी है, उन तीनों कॉस्ट प्राइसेस के लिंकेज का इस्तेमाल करके, उन तीनों कॉस्ट प्राइसेस की रेशियो का इस्तेमाल करके हम इन तीनों रेशियोज के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने करने की कोशिश की, कैसे, हमें पता था 3, 4 और 2 की रेशियो है, हमने 3, 4, 2 की रेशियो में कॉस्ट प्राइसेस को कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा भैया यहाँ 16 है, 2 को 8 से तो गुना करना ही पड़ेगा मेरे को, कुछ ही हो जाए, क्योंकि 16 को और छोटा क्या करूंगा, 31 से तो कटता नहीं है ये, तो मुझे 8 गुना तो करना ही पड़ेगा। मैंने सबका 8 गुना कर दिया, सबसे पहले 8 8 8 गुना, ठीक है, कर दिया। उसके बाद 16 ये बन गया था, इधर 24 बन गया था, इस 3 को 24 बनाना आसान था, 8 से गुना करना था। प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ 32 बन गया था, वो 10 के मल्टीपल में कैसे बनाता, तो 32 और 10 का एलसीएम होता है 160, तो मैंने इस 32 को 160 बना दिया, 5 से गुना कर दिया। अब इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से करूंगा और इसको भी 5 से करूंगा। यहां बन गई वैल्यू क्या, 3 इंटू 8 इंटू 5, यहां है 3, तो इसको 8 इंटू 5 से गुना कर दूंगा, ऊपर नीचे कर दिया 40 40 से। यहां पे थी वैल्यू 160, यहां है वैल्यू 10, तो इसको 16 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे 16 से करूंगा तो इधर भी 16 से करना पड़ेगा। आगे बढ़ गए, यहां पे वैल्यू क्या थी, 16 थी, ये देखो ये 16 लिखी हुई है, 5 से गुना किया एक्स्ट्रा तो ऊपर नीचे 5 से कर दिया। सो हमारे पास कॉस्ट प्राइस बाय मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस बाय मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस बाय मार्क प्राइस, नई रेशियोज आ गई। तो कॉस्ट प्राइस टोटल कितने हैं, 120, 160, 80, 360। मार्क प्राइस टोटल कितने हैं, 160, 368, 155, 683। तो ये कॉस्ट प्राइस, ये मार्क प्राइस बन गया, तो कितना मार्कअप हो गया, 323 का, 323 का मार्कअप हो गया 360 पे, तो 100 पे कितना है, काटा पेटा सॉल्व किया, 18 से, तो 18 का टेबल तो आता ही है सबको, काट दिया, खत्म किया। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हुए, एनर्जी पूरी पीक पे बनी रहे बच्चों। अब एक नलायक कह रहा है रेशियो से डायरेक्ट आ जाता, अरे मेरे भाई वो 2 बार करना पड़ता, प्रॉफिट परसेंटेज का अलग, डिस्काउंट परसेंटेज का अलग, मैंने डायरेक्टली सीपीएमपी पे ऑपरेट किया ना। तुम, मैं स्लो बताता हूं तो उस पर जज क्यों करते हो तुम लोग। रेशियो वाला मैंने पिछले सवाल में खुद ही बताया ना, क्योंकि वहां पे उसका कम टाइम लगता। इस बार मैंने डायरेक्ट पहले सीपीएमपी निकाल के फिर रेशियो में तब्दील किया ना, क्योंकि इसमें कम टाइम लग रहा है। पिछले वाला अगर मैं पिछले सवाल में कर सकता हूं तो इस सवाल में नहीं कर सकता क्या, कर सकता हूं ना। मैं स्लोली बताता हूं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको भी उतना ही टाइम लगेगा जितने देर में मैंने समझाया है। मैं धीरे धीरे बताता हूं ताकि समझ आए, नहीं तो वो रेशियो में कन्वर्ट करना तो क्या सेकंडों का काम था, और उसके बाद कुछ बचा ही नहीं था क्वेश्चन में। सर 8 से मल्टीप्लाई समझ नहीं आया, 2 को 16 बनाने के लिए 8 से गुना करेंगे कि नहीं करेंगे, आप बताओ। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा है, ध्यान से समझते जाओ। इसके अंदर ज्यादा बढ़िया रहेगा इस सवाल को, जहां तक मैं रीड कर पा रहा हूं, आपको डिस्काउंट्स चाहिए, आपको
प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, मार्क प्राइस दिया हुआ है, उसके बाद मार्क प्राइस अमेजोन और प्रॉफिट को इक्वेट किया हुआ है, तो आपको सीपीएसपी तीनों की रेशियो निकाल लेनी चाहिए शिनोला के केस में। तो शिनोला के केस में अगर आप देखोगे सबसे पहले शिनोला, हाँ जी, तो अपने पास क्या डेटा है? अगर सबसे पहले मैं अमेजोन की बात करूं, अमेजोन की बात करूं तो यहां पे सीपी और एसपी की रेशियो क्या आ जाएगी और एमपी और एसपी की रेशियो क्या आ जाएगी, आप बताओ। शिनोला के केस में जल्दी बताएंगे। शिनोला के केस में आपको 25% का तो प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 4 की चीज 5 में गई, और फिर 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है शिनोला के केस में, मतलब 2/5 का, मतलब 5 की चीज पे 2 का डिस्काउंट, यानी कि 3 में गई वो चीज। ऐसी अगर मैं बात करूं फ्लिपकार्ट की, तो सीपी और एसपी की रेशियो कैसे आएगी? शिनोला के केस में 40% का प्रॉफिट हो रहा है, 2/5 का, 5 की चीज 2 के प्रॉफिट के बाद 7 में जा रही है। एमपीएसपी की क्या रेशियो है यहाँ पे फ्लिपकार्ट के केस में? शिनोला 30% का डिस्काउंट, मतलब 10 की चीज 3 के डिस्काउंट के बाद 7 में जा रही है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए स्नैपडील की बात करूं शिनोला के केस में, तो सीपी और एसपी की रेशियो देखो, 70% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 10 रुपए की चीज पे 7 का फायदा हो रहा है, 17 में जा रही है वो, और 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है 3/20 का, मतलब 20 की चीज पे 3 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 17 में जा रही है वो। ये एमपीएसपी की रेशियो आ गई। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई आपको बराबर सिर्फ यहाँ पे करना है, उधर तो बराबर ही है। ये देखो ये एसपी बराबर है, ये एसपी बराबर है, डायरेक्ट रेशियो लिंकेज हो जाएगी। तो इधर 5 3 को बराबर कर लो, इसको 3 से गुना कर दिया, इसको 5 से, तो ये बराबर हो गया। इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से करो, इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से करो। ओके जी, ग्रेट, नाइस। तो इधर सीपी एसपी एमपी की रेशियो क्या आ जाएगी? सीपी आ जाएगा 12, एसपी आ जाएगा 15, एमपी आ जाएगा 25। इधर क्या आ जाएगी वैल्यू? सीपी एसपी एमपी की डायरेक्ट मर्ज हो जाएगा ये तो, 5 7 10। ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ते हुए इधर क्या आ जाएगी? सीपी एसपी एमपी की रेशियो 10 17 20। चलो जी, अब क्या चाहिए अपने को? इधर क्या क्या दिया है, क्या क्या चाहिए? चलो, कह रहे शिनोला का जो अमेजोन, शिनोला में कह रहे प्रॉफिट जो हुआ है ना वो 600 का हुआ है। शिनोला में अमेजोन में प्रॉफिट 600 का हुआ है। यहां प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 3 का, तो 3 यूनिट की वैल्यू आ रही है 600, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 200। फिर क्या कहता है? मार्क प्राइस ऑन फ्लिपकार्ट इज 2000 मोर देन इट्स मार्क प्राइस ऑन अमेजोन। अमेजोन पे मार्क प्राइस कितना? भाई 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है 200, तो 25 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 25 गुना 200 यानी कि 5000। कहते हैं फ्लिपकार्ट का जो मार्क प्राइस है वो 2000 ज्यादा है अमेजोन की मार्क प्राइस से, 5000 से 2000 ज्यादा, यानी कि ये 7000 है वैल्यू। ठीक है, बढ़िया, 10 यूनिट की वैल्यू 7000 है। उसके बाद प्रॉफिट ऑन स्नैपडील इज इक्वल टू द प्रॉफिट ऑन फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है भाई? 10 यूनिट की वैल्यू 7000, 1 यूनिट की वैल्यू 700, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 गुना 700 यानी कि 1400 आ जाएगी। तो यहां पे कह रहा है 7 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, तो इधर 7 यूनिट की वैल्यू है 1400, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 200। अब अपने को चाहिए क्या इधर सब में? देखो क्या चाहिए। वो कह रहा है व्हाट इज द डिस्काउंट ऑन शिनोला वॉच ऑन ऑल साइट्स कंबाइंड। ठीक है, यहां पे कितना है? यहां डिस्काउंट कितना है बच्चों? यहां डिस्काउंट 10 यूनिट का है, और इधर से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी? 200, तो 200 गुना 10, 2000 आ गई वैल्यू। इधर 1 यूनिट देखो, इधर डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है? 10 की चीज 7 में जा रही है, 3 यूनिट का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 3 यूनिट का डिस्काउंट दिया जा रहा है, और 1 यूनिट की वैल्यू है 700, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 गुना 700 यानी कि 2100। इधर 1 यूनिट की, इधर डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है? 3 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू है 200, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुना 200 यानी कि आ जाएगी 600। सो कुल मिला के 4100 एंड 600 4700 का डिस्काउंट दिया जा रहा है ओवरऑल। द आंसर इज 4700। किस किस बच्चे ने निकाल लिया था? पूरे फोकस के साथ बताएंगे, पूरे एंथुसियाज्म के साथ बताएंगे। मजा बहुत आ रहा है मुझे तो ये डीआई सॉल्व करने में, आपको कितना आ रहा है मैं जानना चाहता हूं।
चलो अगले सवाल पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन, रुकना नहीं है भाई, टाइम कम है, काम ज्यादा है। अगला क्वेश्चन जल्दी से। समय समाप्त, समय समाप्त। तो यहां पे ये जो क्वेश्चन है बच्चे, इसके अंदर सबसे पहले आपको दो वॉचेस को कंपेयर किया जा रहा है। सबसे पहले टाइमेक्स और टाइटन, दो। आपने टाइटन का डेटा निकालना है, बट टाइटन के डेटा को इन्होंने टाइमेक्स के साथ लिंक किया हुआ, और टाइमेक्स के आपको मार्क प्राइसेस चाहिए तीनों के, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर आपने टाइटन का मार्क प्राइस निकालना है ना, तो आपको टाइमेक्स के मार्क प्राइसेस का एवरेज लेना पड़ेगा, मतलब तीनों टाइमेक्स के मार्क प्राइसेस निकालने पड़ेंगे। सो वी नीड द डेटा ऑफ टाइमेक्स। हमको दिया है कॉस्ट प्राइस, हमको डिस्काउंट की रेशो दी है, तो फिर तो एसपी निकालना पड़ेगा, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। प्रॉफिट भी दिया है तो फिर भी निकालना पड़ेगा। चलो भाई, फिर कोई इलाज नहीं है, निकाल दो फटाफट से। टाइमेक्स, फ्लिपकार्ट, Amazon, फ्लिपकार्ट, फोकस बच्चों, फोकस नहीं है तो फिर समझ नहीं आएगा। ये मेंस है, मेंस बिना फोकस के नहीं हो सकता। और एक बच्चा कमेंट कर रहा था अभी कि सर आपकी वॉचिंग इतनी कम क्यों आ रही है। बच्चे मेंस पढ़ा रहा हूं सर। एक बच्चे ने तो नाम भी लिया था, सर फलाने टीचर की वॉचिंग ज्यादा आ रही है। अरे बच्चे, आजकल वॉचिंग को लेके ज्यादा खुश मत हुआ करो, आजकल बड़ा पेड वॉचिंग का चल रहा है, आजकल चलन है पेड वॉचिंग का। तुम कहो तो मैं कल इसी चैनल पे 10,000 की वॉचिंग दिखाऊं ऐसे? नहीं, मुझे ये काम नहीं करने, ना मुझे करने आते हैं, ना मुझे करने सीखने हैं, मुझे पढ़ाना है। ठीक है, आजकल ये बहुत चल रहा है। मेरे पास एक इंस्टाग्राम पे आया हुआ है, मेरे पास एक स्पेशल मैसेज आया हुआ है कि आपकी यूट्यूब पे वॉचिंग इतनी कर देंगे। फिर वो हम मेरे को 10 स्क्रीनशॉट भी भेज रहे हैं अपने क्लाइंट्स के, जो इवन बैंकिंग में भी पढ़ा रहे हैं, कि सर आपको दिख रहा है इनकी वॉचिंग 2,000, 2,500, 3,000, 4,000 कैसे आ रही है। हम कर रहे हैं, आपकी भी करनी है तो बताओ, इतने इतने रेट हैं, इतने इतने में हो जाता है। मैंने हाथ जोड़ दिए वहीं पे बस। चलो आगे बढ़ो फटाफट से, जल्दी से सुनो। बात हो रही है यहाँ पे टाइमेक्स की और टाइटन की। हमने डेटा उठाना है टाइमेक्स का। टाइमेक्स के अंदर अगर आप देखोगे 15% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब एक तरीके से सीपीएसपी की रेशियो जो है क्या आ जाएगी, 20 में 3 का फायदा 23 है। ठीक है, ये आपके सामने है। और अगर आप देखोगे टाइमेक्स के अंदर डिस्काउंट 20% का दिया जा रहा है, 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, मतलब 5 की चीज को 4 में हम बेचेंगे, ये चल रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप Amazon पे हो गया, अगर आपका टाइमेक्स का 5 की चीज 4 में जाएगी, बिल्कुल जाएगी। 20 की चीज 23 में बिकेगी, बिल्कुल बिकेगी। ठीक है, फ्लिपकार्ट की बात करें तो 35% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 20 पे 7 का प्रॉफिट हो रहा है, 27 आ गई वैल्यू। उसके बाद फ्लिपकार्ट, ये देख लिया आपने, फिर 55% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 11/20 का, मतलब 20 पे 11 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 9 आ जाएगी वैल्यू। स्नैपडील पे आ जाओ जरा, टाइमेक्स में 45% का फायदा हो रहा है, तो 20 की चीज 29 में जा रही है, 20 की चीज पे 9 का फायदा 29 में जा रही है। और उसके बाद ही कहा जा रहा है कि भैया ऐसा है
30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। थर्टी परसेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है, मतलब 10 की चीज पे 3 का डिस्काउंट देके 7 आ रही है वो वैल्यू। ठीक है, चलो ये चल रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छा है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। इसका इस्तेमाल अभी हमने करना है, हमको मार्क प्राइसेस की जरूरत है, ये मत भूलना। किस चीज की जरूरत है ये कभी नहीं भूलना चाहिए। 1600 अमेजोन का कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो 20 यूनिट की वैल्यू 1600 है, 20 यूनिट की वैल्यू 1600 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप इससे काटोगे तो 80 आ जाएगी। तो 23 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 23 यूनिट गुना 80, ठीक है। तो 4 यूनिट की वैल्यू आ गई 23 गुना 80, तो काट दिया आपने 20 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 23 गुना 20। तो 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 5 गुना 23 गुना 20, तो 20 का 5 गुना 100, तो ये आ गई 2300 वैल्यू। तो पहला मार्क प्राइस आ गया 2300। बढ़िया जी, बढ़िया, बढ़िया में बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर क्या कहता है, कह रहा है टाइम में अमेजोन का डिस्काउंट और फ्लिपकार्ट के डिस्काउंट की रेशो। अमेजोन पे डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, 1 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू आई थी 23 गुना 20, ठीक है, बढ़िया, यानी कि 460 रुपए, ठीक है। वो कह रहा है 460, 46:495 का डिस्काउंट का रेशियो है, ठीक है। तो अगर ये 46 यूनिट्स की वैल्यू है 460, तो 495 यूनिट्स की वैल्यू होगी 4950। ओके जनाब। तो यहां डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, यहां पे डिस्काउंट दिया जा रहा है 11 यूनिट का, तो 11 यूनिट की वैल्यू है 4950, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 450, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 गुना 450 यानी कि 9000। ये दूसरे वाला आ गया, ये पहले वाला मार्क प्राइस आ गया, ये दूसरे वाला मार्क प्राइस आ गया। ओके बॉस। अब अगले डेटो कैसे है, प्रॉफिट ऑन टाइमेक्स वॉच ऑन स्नैपडील इज 120% ऑफ इट्स प्रॉफिट ऑन फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है भैया, ये 9000 है आपके पास, सॉरी ये 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 9000 से 4950 कम, 5000 कम कर देंगे, 4050 आ जाएगी वैल्यू, बिल्कुल। तो 27 यूनिट की वैल्यू है 4050, ये सेलिंग प्राइस है। तो इधर फायदा हो रहा है 7 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो जरा, यहाँ पे 27 का 1 गुना, 27 का 5 गुना, 150 आ रही है 1 यूनिट की वैल्यू। तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुना 150, मतलब 1050 आ रही है वैल्यू। यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट फ्लिपकार्ट में हो रहा है 1050 का। वो क्या कह रहा है कि जो फ्लिपकार्ट पे प्रॉफिट हो रहा है उसका 120%, उसका 6/5, तो 1050 का 6/5 यानी कि 1260 का प्रॉफिट हो रहा है। 1260 का प्रॉफिट हो रहा है कहां पे, स्नैपडील टाइमेक्स में। तो 9 यूनिट की वैल्यू आ रही है 1260, 9 यूनिट की वैल्यू 1260, तो 1 यूनिट की वैल्यू 140, तो 29 यूनिट की वैल्यू 29 गुना 140, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 29 गुना 140, क्योंकि वही सेलिंग प्राइस है। इधर से काटा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 29 गुना 20, तो 10 यूनिट की वैल्यू आ गई 10 गुना 29 गुना 20, यानी कि 580 का 10 टाइम्स, यानी कि 5800। सो हियर वी गेट द थर्ड मार्क प्राइस। 3 मार्क प्राइसेस आ चुके हैं, और वो कह रहा है कि इफ द मार्क प्राइस ऑफ टाइटन वॉच ऑन ईच ऑफ द 3 साइड्स is the average of the mark price of Timex watches on all the 3 sides combined। Timex watches का एवरेज कितना है, 2300, 9000, 5800, तो ये आ गया 14000, 2000, 16000, 300 और 800 हो गया अपने पास 1100, ये आ गया 17100। इसको 3 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द एवरेज। 3 का 5 गुना 15, 3 का 7 गुना 21, 5700 रुपए आ गई आपके पास वैल्यू। क्या वैल्यू आ गई बच्चों, अरे बताओ तो, 5700 वैल्यू आ गई। चलो इसकी बात बाद में करेंगे। अब आ जाते हैं सबसे पहले फटाफट से फ्लिपकार्ट पे। अब फ्लिपकार्ट पे क्या चाहिए अपने को, क्या चाहिए, क्या टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइटन वॉच चाहिए, और इन्होंने मार्क प्राइस दे दिया अपने को। तो सीपीएमपी की रेशो निकाल सकता हूं क्या मैं फटाफट से, सीपीएमपी, सीपीएमपी, सीपीएमपी निकालते हैं फटाफट से। फोकस पूरा बना रहे, क्वेश्चन की क्वालिटी ऐसी है कि मजा आ जाए। अब अपने को क्या चाहिए, इधर अब टाइटन चाहिए, टाइटन, ठीक है। टाइटन में अगर आप देखोगे, सबसे पहले मैं यहां पे बात कर रहा हूं, ये अमेजोन है, ये फ्लिपकार्ट है, ये स्नैपडील है, ठीक है। अब टाइटन में आ गए हैं हम, और टाइटन के अंदर देखो सबसे पहले डिस्काउंट कितने का, 30% का, 30% का डिस्काउंट अमेजोन पे, तो 100 माइनस 30% ये आ गई 70% वैल्यू, और 40% का फायदा, तो ये 140% आ गई वैल्यू। आगे बढ़ो, 50% का 25% का डिस्काउंट, तो 100 माइनस 25 आ गई वैल्यू,
और 50% का प्रॉफिट, तो 150 आ गई वैल्यू। आगे आ जाओ, 25% का डिस्काउंट, तो यही सेम चीज आ जाएगी 75, 150। हर एक के केस में अगर आप देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, हर एक के केस में तो 1:2, 1:2, 1:2 की रेशो आ रही है हर एक के केस में। हर एक के केस में 1:2 की रेशो आ रही है। हमसे पूछ क्या रहा है आप, टोटल कॉस्ट प्राइस टाइटन ऑफ ऑल द वॉचेस, ठीक है। देखो आपको पता है कि आपके पास जो वैल्यू है वो किसकी है, 2 यूनिट की वैल्यू है 5700। 2 यूनिट की वैल्यू है आपके पास 5700। हर एक जगह जो मार्क प्राइस है वो 5700 है, अभी पिछले पेज पे निकाला है। आपने निकालना है टोटल ऑफ द कॉस्ट प्राइस, मींस यू नीड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट, मींस यू नीड द वैल्यू ऑफ 3 यूनिट, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5700, 2 यूनिट की वैल्यू 5700, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 2850। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 गुना 2850। यू विल गेट द आंसर एज 8400 प्लस 150 यानी कि 8550। खत्म, ओवर, फिनिश, खत्म। बताओ मजा आया? मुझे तो बहुत आया भाई, तुमको आया कि नहीं आया पता नहीं। मैं तो इतना ज्यादा भाव विभोर हो गया हूं ना इस डीआई को देख के। बिल्कुल मजा आ गया। कई बच्चे मैं देख रहा हूँ सिर्फ एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत लेंदी है, क्वेश्चन बहुत ऐसा है, क्वेश्चन बहुत वैसा है। बच्चे आप सीखने आए हो। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि गेटिंग इट डन वाला एटीट्यूड होना चाहिए अगर आप सच में मेंस क्रैक करना चाहते हो तो। नहीं तो ऑब्वियसली अगर आप सिलेक्टिवली करोगे कि सर मैं थोड़ा इजी लेवल मेंस कर लूं, मैं ये वाला मेंस कर लूं, मैं वो वाला मेंस कर लूं, कभी भी मेंस इज ऑल अबाउट सरप्राइजेस। पिछले साल आसान आया था, इसका मतलब इस साल आसान आएगा ये जरूरी नहीं है। आएगा आसान, मैं ये बोलता हूं, बट आसान का भी तो अपना अपना क्वेश्चन लेवल होता है कि किसको आसान लगेगा और किसको मुश्किल। जो ये पढ़ के जाएगा उसको बिल्कुल आसान लगेगा, इसकी मैं श्योरिटी देता हूं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन होमवर्क ले लो सारे के सारे बच्चे, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर बता पाएंगे होमवर्क में। और जो बच्चे वन लाइनर्स के लिए कह रहे हैं, एक वन लाइनर्स का होमवर्क भी ले लो। एक वन लाइनर्स का होमवर्क भी दे रहा हूं। मुझे बताओ इन एबीसी में क्या रिलेशन है, जल्दी से ये भी बताना है आपने मुझे। एक तो पिछला क्वेश्चन जो दिया है मैंने, ठीक है, वो एक ये भी होमवर्क है। इधर बताना है आपने एबीसी के बीच में क्या रिलेशन है, ये भी होमवर्क है। आप ये रिलेशन चाहे ना बताना, मुझे एबीसी की वैल्यू बता देना बस, क्या क्या है ये। एबीसी की वैल्यू बता देनी है आपने मेरे को। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, देख लो इसको। चलो जी, सेशन यहीं पे एंड करते हैं। क्लास की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। बस एक छोटा सा प्रॉमिस मैं आपसे चाहूंगा कि भाई पढ़ लो। इस हफ्ते सुबह 9 बजे मेंस की क्लास हो रही है आपकी रेगुलर, और मैं कोई आरआरबी पी और क्लर्क को अलग अलग नहीं कभी लेके चलता, मैं दोनों को कंबाइन ही लेके चलता हूँ, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट सरप्राइजेस। कई इससे आई थिंक 2020 की बात है या 19 की बात है, बच्चे आरआरबी क्लर्क को बहुत हल्के में लेके गए थे, पेपर में पता चला अच्छी अर्थमेटिक और अच्छी डीआई आई हुई थी, वहां पे सबके तोते उड़ गए थे उस टाइम पे। वहां बैठे सोच रहे हैं सर मैं तो बड़ा आसान पढ़ के आया था। सो आपको अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिससे दिमाग के घोड़े दौड़ें, ठीक है। अगर आप हल्के फुल्के करते रहोगे कि भाई इसका मीन्स तो आसान आता है, इसका मीन्स तो आसान, अरे नहीं मेरे भाई, आसान आना और आसान लगने में फर्क होता है। अगर आप प्रैक्टिस ही आसान की करके जाओगे तो पेपर में वो मॉडरेट लगेगा, स्पीड स्लो हो जाएगी। अगर आप ऐसे लेवल की प्रैक्टिस करके जाओगे तो पेपर में वो आसान लगेगा, स्पीड तेज हो जाएगी। इस एल्गोरिदम को समझो, यही समझाना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। सेशन यहीं पे एंड करते हैं। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। रोज सुबह 9 बजे आपकी लाइव क्लास यहाँ चलती रहेगी, आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो इंटरेस्टेड है मुझसे बेसिक से हाई लेवल कंप्लीट सिलेबस पढ़ने का, तो अनअकैडमी प्लस पर आइए, सब्सक्रिप्शन लीजिए और कंप्लीट सिलेबस पढ़िए। डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे ऊपर लिंक मिलेगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का, उस पर क्लिक करो, अपनी ड्यूरेशन सिलेक्ट करो। ड्यूरेशन जो है उसके अंदर 12 महीने और 24 महीनों में से कोई एक सिलेक्ट करो, सबसे बेस्ट ड्यूरेशन है अगर आप बैंक एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। और कोड इस्तेमाल करो TT10, इस कोड के इस्तेमाल से आपकी फीस जो होती है मैक्सिमम कम हो जाती है। कोड मैं रिपीट कर देता हूं, TT10, टोटल तरक्की TT। सो TT10 ये आपका कोड है, और इस कोड का इस्तेमाल करते हुए आपने सब्सक्रिप्शन लेनी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके क्लिक करिएगा, ठीक है। सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आज आपकी जो क्लास है, आपकी 3 और क्लासेस आज होने वाली हैं। एक तो सुबह 10:30 बजे आपका अल्फा कोर्स चल रहा है, बेसिक से हाई लेवल कंप्लीट सिलेबस अनअकैडमी प्लस पे, वो होगा। फिर 1 बजे दोपहर को फ्री क्लास होगी। एक फ्री क्लास में मैं आज एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं मॉक टेस्ट की, जो IBPS PO प्रीलिम और SBI क्लर्क प्रीलिम के लिए है। और उसके साथ ही शाम को होगी 4:30 बजे एक क्लास, जो सिग्मा कोर्स की क्लास है, जिसमें हाई लेवल बढ़िया वाली ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे 2 घंटे बैठ के, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, मेहनत करते रहिए।